Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस एंड आई एम योर शिखा दी। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th की यूनिट 8 द सरमन एट बनारस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक सरमन एट बनारस, यानी बनारस के घाटों पर दिया गया उपदेश। और ये उपदेश देने वाले कौन थे? जी हाँ, ये थे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सरमन एट बनारस। सरमन एट बनारस स्टोरी है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक प्रिंस के रूप में की थी, एक राजकुमार के रूप में की थी, जिनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म उत्तर भारत में हुआ था और इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम माया था, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के थोड़े समय पश्चात हो गई थी। 12 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल भेज दिया गया। हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में जो हिंदुओं के लिए स्थापित धर्म ग्रंथ थे, उनका अध्ययन करने के लिए इनको भेज दिया गया। और 4 वर्ष बाद जब वो ये घर वापस आते हैं तो इनकी शादी एक राजकुमारी के साथ कर दी जाती है। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल है और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 10 साल तक इन्होंने अपना जीवन शाही अंदाज में जिया। लगभग 25 साल की उम्र में राजकुमार को दुनिया के कष्टों के बारे में मालूम पड़ा जब ये शिकार खेलने बाहर गए हुए थे और इनको एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति और एक फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि एक अंतिम संस्कार के लिए जाती हुई यात्रा दिख गई थी। और उस समय इनके मन में जब प्रश्न आए थे, इस चैप्टर में नहीं दिया गया है बट इनके एक सारथी थे जिनका नाम चन्ना था, जिन्होंने इनको जीवन के बारे में बताया था, जीवन की असलियत के बारे में बताया था कि सभी लोग जो पैदा हुए हैं उनको बूढ़ा भी होना होता है और अंत में उनको मरना भी होता है। जब इन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी तो इनको जो है इन दृश्यों ने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि ये सोचने लगे कि आखिर क्या है ये, किस स्टेट के लिए हम जी रहे हैं, क्या हम मरने के लिए जी रहे हैं। और इन सब चीज़ों को, प्रश्न को ढूंढने के लिए इन्होंने अपना महल छोड़ दिया। एक राजकुमार ने एक अपनी सोती हुई पत्नी, अपने सोते हुए पुत्र को छोड़कर, महल छोड़कर जंगलों की ओर वो चले गए। 7 साल तक वो भटकते रहे। फाइनली उनको एक पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है एनलाइटनमेंट, और एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति के 7वें दिन जब इनको मालूम पड़ा कि मुझे ज्ञान मिल गया है तो इस पेड़ का नाम रखा गया द ट्री ऑफ विजडम, द बोधि ट्री। ये क्वेश्चन है, बोधि ट्री द ट्री ऑफ विजडम। इस पॉइंट पर ही इनको बुद्धा कहा जाने लगा। इनका नाम सिद्धार्थ से चेंज होकर बुद्धा हो गया। बुद्धा ने, ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया था। बनारस सबसे पवित्र स्थान, गंगा नदी के तट पर स्थित बहुत ही पवित्रतम स्थान है और इनके उस उपदेश को आज भी सुरक्षित रखा गया है और वहाँ पर इसको दिखाया भी जाता है। ये जो इनका उपदेश था, ये बुद्धा की विजडम को, उनकी बौद्धिक क्षमता को और इस दुनिया के जो भी क्या बोलेंगे कि जो निर्वाण के लिए, प्राप्ति करने के लिए, यानी कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो लोग जाते हैं उनको ये ज्ञान दिया जाता है। अब यहाँ तक तो इनकी ये स्टोरी थी, इस जगह तक गौतम बुद्ध की। इसके आगे कहानी है और ये कहानी है एक महिला की जिसका नाम होता है किसा गौतमी। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ये जो स्टोरी चल रही थी अचानक से ये बीच में क्या आ गया। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा परिचय दिया गया है गौतम बुद्ध का, उनकी अर्ली लाइफ का, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे उन्होंने बनारस के तट पर अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। इसके पश्चात इनके जीवन का एक प्रसंग है। किसा गौतमी नाम की महिला थी जिसका एक बेटा था और उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने दुख में महिला इतनी दुखी थी कि वो बच्चे को लेकर के पड़ोसियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि कोई तो मुझको दवा दे दो, कोई तो मुझे मेरे बेटे से मिला दो, मेरे बेटे को जीवित कर दो।
जब वो इस तरीके की बातें करती है और अपने मरे हुए बेटे की लाश लेकर इधर-उधर घूमती है, तो लोग कहते हैं कि ये पागल हो गई है। ये महिला पागल हो गई है, इसका बच्चा मर चुका है और ये इस तरह की बातें कर रही है। काफ़ी लंबे समय तक घूमते-घूमते किस्सा गौतमी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उससे कहता है, आई कांट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवा नहीं दे सकता, लेकिन आई नो अ फिजिशियन हु कैन, मगर मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पर उसको उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है द गर्ल, बट गर्ल वर्ड अच्छा नहीं है, मगर अब राइटर ने लिखा है तो यहाँ पर गर्ल का मतलब किस्सा गौतमी है। उसने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज इट, प्लीज मुझे बताइए कि वो कौन है। तो आदमी कहता है, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। बुद्धा का एक नाम और भी था जो था शाक्य मुनि। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। बुद्धा का अदर नेम क्या था, बुद्धा का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था। किस्सा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और कहती है, हे महाराज, मुझे मैं वो दवा दे दीजिए ताकि मेरा बच्चा सही हो सके। बुद्धा ने कहा, ठीक है, जाओ एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। औरत बहुत खुश होती है और प्रॉमिस करती है कि मैं अभी लेकर आती हूँ। बुद्धा तभी कहते हैं, लेकिन सरसों के दाने ऐसे घर से लाने हैं जिनके घर में कभी भी कोई बच्चा, पति, माता पिता या मित्र की मृत्यु न हुई हो। बेचारी किसा घर से घर, इधर से उधर जाती है, घूमती है, लोगों को उसके ऊपर दया आती है। सब कहते हैं, हाँ ये लो सरसों के दाने, लेकिन जब वो कहती है कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई बेटी, पापा, मम्मी कोई मरा तो नहीं था, सब कहते हैं बड़े दुख की बात है, जीवित लोग कम हैं, मरे हुओं की संख्या ज़्यादा है, हमें हमारे दुख की याद मत दिलाओ प्लीज़। और इस प्रकार से वो शाम तक घूमती रही, बट उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी का भी प्रिय खत्म ना हुआ हो, मृत्यु को न प्राप्त हुआ हो, ऐसा कोई घर नहीं मिला। किसा गौतमी थक गई, उसकी उम्मीद टूट गई, वो बैठ गई और शहर की रोशनी की तरफ देखने लगी। उस समय जबकि ये कहानी है, उस समय रात के समय मशालें जला दी जाती थी शहर में, मतलब जो टाउन होते थे, कस्बे होते थे, उनमें चारों तरफ मशालें जला दी जाती थी। तो उनकी लाइट जो थी वो फ्लिकर्ड कर रही थी, यानी कभी जलती थी, बुझती थी और कभी एकदम समाप्त हो जाती थी। आखिरकार रात का अंधेरा पूरी तरह फैल गया और उसको समझ में आ गया कि क्या है मनुष्य का भाग्य, कैसे उनका जीवन इसी प्रकार दिए की बाती की तरह जलता है, बुझता है और एकदम एक साथ खत्म हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि दिया जब जलाते हैं, मिट्टी का दीपक, जैसे दिवाली में आप जलाते हो या फिर पूजा के समय आप आरती जलाते हो, तो आप देखते होंगे कि जो रुई की बत्ती होती है ना, वो थोड़ी देर तक जलती रहती है। अचानक से जब बहुत ज़्यादा तेल खत्म होने लगता है तो क्या होता है, अचानक से लौ की जो दीपक की लौ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके पश्चात वो दीपक बुझ जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही दिए की बाती के समान है और वो अपने आप में सोचती है कि हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबके लिए समान है। यट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, इस जो निर्जन घाटी है, ये जो जीवन है, ये मृत्यु की घाटी है और यहाँ पर कोई भी जीवित नहीं रहता, सब स्वार्थ के साथ ही हैं। बुद्धा ने उसको समझाया कि यही मनुष्यों का जीवन है, दुख से भरा हुआ, चिंता से भरा हुआ, कष्टों से भरा हुआ, और ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कि डाइंग यानी कि मृत्यु से बचा जा सके, बुढ़ापे से बचा जा सके। ऐसा कुछ नहीं है जो इन चीज़ों से हमें बचा सके। जिस प्रकार से पका हुआ फल जल्दी गिरता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी है, जितना जल्दी बूढ़ा होता है उतनी जल्दी मरता है। लेकिन आज के जीवन में ऐसा कहा नहीं जा सकता। छोटे छोटे बच्चे, युवक सब खत्म हो जाते हैं, कभी किसी समय अचानक से किसी की डेथ हो जाती है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। जिस प्रकार से जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको पॉटर बनाता है, लेकिन लास्ट में उनका अंत क्या होता है, वो टूट के गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है, चाहे वो युवक हो, चाहे वो वयस्क हो, सब के सब मूर्ख हैं और सबके सब बुद्धिमान हैं, सबके सब शक्तिशाली हैं और सबके सब पावरलेस हैं। लेकिन चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितना मूर्ख हो, चाहे वो कितना ही बुद्धिमान हो, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो और चाहे वो कितना ही कायर हो, इवन चाहे कितने भी पैसे वाला हो और चाहे कितना भी गरीब हो, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। सबका विषय एक ही है, सबका जो है लक्ष्य एक ही है, और वो लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य है मृत्यु। इस प्रकार से कोई भी अपने साथ में जो जी रहे हैं, कोई नहीं किसी को बचा सकता। पिता के सामने बेटा मर जाता है, लेकिन पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। बच्चों के सामने उनके माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं बचा पाते।
हमारे कितने ही खास रिश्तेदार, ऐसा लगता है कि बस इसके साथ हमारी भी मृत्यु निश्चित है। ये जो डेड बॉडी रखी है ये सुबह जाएगी, उसके साथ-साथ मैं भी चला जाऊँगा। लेकिन नहीं होता है ऐसा। ऐसा कभी नहीं होता है कि मरने वाले के साथ जितने लोग बैठ के रो रहे हों वो सब चले जाएँ, नहीं होता। क्योंकि जिसकी मृत्यु आई है बस वही मरेगा। और ये दर्द सबसे बड़ा है जिससे मनुष्य सहन कर रहा है और वो अपने आप को बीमार कर रहा है। लेकिन कितना भी विलाप कर लो, कितना भी रो लो, कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। जो शांति ढूँढ रहा है वो भी दुःख में है, जो शिकायत कर रहा है वो भी दुःख में है। और इस प्रकार से जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बात का दुःख नहीं करता। वो जानता है कि जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि वो वास्तविकता को स्वीकार करता है और शांति को प्राप्त करता है। तो ये था सरमन एट बनारस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।